पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। अगर चिल्ली के किनारे से समंदर पर पैसिफिक ओशन में अर्थ के आर पार छेद किया जाए तब भी वह छेद अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। दुनिया में टोटल 5 सागर हैं। इन 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर ज्यादा अचरज होगा कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी हमारी दुनिया का टोटल पानी के ऊपर का हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बाकी 4 सागर हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वह अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के सभी पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे सागर में कुछ ही आइलैंड्स हैं और वह भी इतने छोटे हैं कि वह इतने बड़े समंदर के मुकाबले सिर्फ एक छोटी सी बिंदी के बराबर दिखते हैं और यह वह आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम तक नहीं रखा है। मतलब कुल मिलाकर बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति प्रशांत महासागर में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर प्रशांत महासागर में गुम गया था और वह भी 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस व्यक्ति ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा समय गुजारने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सेल्वडर एल्वेरेंगा नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वह भी सिर्फ 6 फीट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक भयंकर समंदर में यह अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम यह जानेंगे कि यह समंदर में गया क्यों था। यह बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एंजल में जोस एल्वेरेंगा नाम का एक व्यक्ति रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछुआरा हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक मित्र साथी के साथ मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी बोट पर निकलता है। प्लान था कि वह समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी कारण इनकी बोट पर इन्होंने कुछ ज्यादा सामान भी नहीं लिया था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वह मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये नहीं पता था कि उसके आने वाले अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे बदतर दिनों में होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से करीब 120 किलोमीटर दूर गए और उन्होंने अपना मछली का जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी समय एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस किनारे की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को पूरी रफ्तार से भगाते सुबह के 7 बजे वो किनारे से अब सिर्फ लगभग 20 किलोमीटर दूर थे और उसको अपना गांव दिखने लगा था। वो इस तूफान को काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया और यहाँ वे फंस चुके थे। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट को डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन अभी उनकी बोट में एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ हर मछुआरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी धीरे धीरे खत्म हो गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस एल्वेरेंगा और उसके साथी अभी इसी कसमे थे कि अचानक से वो हुआ जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उनके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन बीत चुके थे और हवाओं ने उसकी बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर में ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था
उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से देखा नहीं जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वह आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। मतलब जोस एल्वेरेंगा और उसके साथी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वह पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया था जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करना और पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी, अब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वे उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। यह दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस एल्वेरेंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था और वह चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोस पैसिफिक ओशन में इस हिस्से में मौजूद था और यह दुनिया का खामोश, डरावना और सुनसान हिस्सा माना जाता है, और यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली शिप देख रहा था और यह मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और ये देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। जरा सोचिए कि समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का मौका मिले और वह भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीने बीत गए। जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी अब फट चुके थे और उसके पास खुद को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब उसकी किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, मतलब पूरे 14 महीने के बाद, जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वह समझ गया था कि कोई समुद्री टापू करीब है जहाँ लगे नारियल पेड़ से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको एक छोटा सा टापू नजर आने लगा। उसको डर था कि यह टापू भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वह पानी में कूद गया और तैरते हुए उस आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वह उस टापू पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिन में जोस की पहली बार किसी दूसरे इंसान से मुलाकात हुई थी। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबॉर्न अटॉल कहा जाता है और यह आइलैंड्स जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये जोस की किस्मत थी कि वह समुद्र के एक छोटे बिंदु जितने समुद्री टापू करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोस से ये समुद्री टापू भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो समुद्री टापू से भी 5000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, जोस ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम 438 दिन था, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। ये वही साथी था जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।